सोचिए, जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर कोई बड़ी डील साइन करते हैं, तो हम असल में एक वादा ही तो कर रहे होते हैं। पर क्या किसी ने यह सोचा है कि इन सभी डिजिटल और फिजिकल समझौतों को चलाने वाले नियम असल में 150 साल से भी ज्यादा पुराने हैं? जी हां, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की, वो कानून जो आज भी हमारे हर वादे की नींव है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सी चिंगारी है जो एक दोस्त से किए गए पक्का आऊंगा वाले वादे को एक कानूनी तौर पर लागू होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। चलिए इस जादू के पीछे का लॉजिक समझते हैं। कानून की भाषा में इसका जवाब ना बहुत ही सीधा और दमदार है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट वो समझौता है जिसे कानून द्वारा लागू किया जा सके। बस यही वो एक लाइन है जो एक मामूली वादे और एक फौलादी कॉन्ट्रैक्ट के बीच की दीवार है। इसको ना ऐसे समझिए, किसी दोस्त को कहना कि अरे मैं तेरी शिफ्टिंग में मदद करूंगा, ये एक मेहरबानी है, एक फेवर है। लेकिन जब एक किराए के घर के लिए अग्रीमेंट साइन किया जाता है तो वो एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाता है। एक को तोड़ने पर शायद दोस्ती में दरार आ जाए, पर दूसरे को तोड़ने पर कानून दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। तो ठीक है, अब आते हैं असली रेसिपी पर। एक मजबूत वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत होती है? ऐसा समझिए कि हम कोई डिश बना रहे हैं जिसके लिए 4 सबसे जरूरी सामग्रियां चाहिए ही चाहिए। ये हैं वो 4 मजबूत पिलर। पहला, दोनों पार्टियों की मर्जी, मतलब फ्री कंसेंट। दूसरा, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऐसा करने के लिए सक्षम होना। तीसरा, एक कानूनी लेन देन जिसे लॉ की भाषा में कंसिडरेशन या प्रतिफल कहते हैं। और चौथा, एक कानूनी मकसद यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट। इनमें से एक भी पिलर हिलाना तो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी इमारत ढह सकती है। तो ये सक्षम या कॉम्पिटेंट होने का क्या मतलब है? खैर, कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो बालिग है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक है और जिसे किसी और कानून ने कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका नहीं है, वो एक वैलिड समझौता करने के लिए पूरी तरह से सक्षम माना जाएगा। अच्छा, अब ये प्रतिफल और उद्देश्य जैसे शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर घबराने की बात नहीं है। इनका मतलब बहुत आसान है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या यानी लेन देन क्या है और क्यों यानी मकसद क्या है, ये दोनों ही कानूनी होने चाहिए। जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर का पैसों के बदले लोगो बनाना एकदम वैलिड है, लेकिन पैसों के बदले कोई अपराध करना वो तो भाई शुरू से ही अवैध है। लेकिन तब क्या होता है जब सारी सामग्रियां सही लगती हैं पर फिर भी समझौते में कोई दरार आ जाती है? चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट के जीवन के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां चीजें अक्सर गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ ना कानून में 2 बड़े दिलचस्प शब्द हैं। एक है वॉइड यानी शून्य और दूसरा है वॉइडेबल यानी शून्यकरणीय। शून्य समझौता मतलब वो एग्रीमेंट जो पैदा होते ही मर गया, कानून की नज़र में वो कभी था ही नहीं। दूसरी तरफ शून्यकरणीय कॉन्ट्रैक्ट वो है जो सांस तो ले रहा है, मतलब वो तब तक वैलिड है जब तक कि वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है उसे रद्द करने का बटन न दबा दे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा जहर है जो एक अच्छे भले समझौते को वॉइडेबल यानी शून्यकरणीय बना देता है? ऐसी क्या वजह हैं जो किसी एक पार्टी को ये ताकत देती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सके? इसका जवाब मिलता है धारा 14 में, जो हमें सहमति के 5 हथियारों के बारे में बताती है। ये हैं जोर जबरदस्ती, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, धोखाधड़ी, गलत जानकारी देना और भूल। अगर इनमें से किसी भी तरीके से सहमति ली गई है ना, तो कानून उसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानता। चलिए अपने ग्राफिक डिजाइनर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। सोचिए, अगर वो डिजाइनर काम पाने के लिए झूठ बोल दे कि वो एक खास स्टाइल में माहिर है, जबकि उसने वो काम कभी किया ही ना हो। ये धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का एक क्लासिक केस है, और यहाँ क्लाइंट के पास ये ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे। हर कॉन्ट्रैक्ट ना एक कहानी की तरह होता है और हर कहानी का एक अंत होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है और इसके 2 मुमकिन क्लाइमैक्स क्या हैं। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो या तो दोनों तरफ से वादे पूरे किए जाते हैं जिसे कानून परफॉर्मेंस यानी निष्पादन कहता है, या फिर कोई एक पार्टी अपना वादा निभाने से मुकर जाती है जिसे ब्रीच यानी उल्लंघन कहते हैं। हमारे डिजाइनर वाले केस में परफॉर्मेंस का मतलब है कि डिजाइनर ने शानदार लोगो दिया और क्लाइंट ने टाइम पर पूरा पेमेंट कर दिया, कहानी खत्म, सब खुश। लेकिन ब्रीच या उल्लंघन तब होता है जब या तो डिजाइनर लोगो ही ना दे या फिर क्लाइंट पैसे देने से साफ मना कर दे। तो अगर वादा टूट गया तो क्या खेल खत्म? बिल्कुल नहीं।
धारा 73 साफ साफ कहती है कि जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसे वादा तोड़ने वाली पार्टी से मुआवजा पाने का पूरा हक है। ये कानून का तरीका है तराजू को बराबर करने का। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि कानून किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगर कोई वादा तोड़ता है तो कानून का मकसद उस नुकसान की भरपाई करना है, ताकि जिसके साथ गलत हुआ है वो वापस उसी आर्थिक स्थिति में पहुंच सके जहां वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर होता। तो हमने देखा, चाहे किराने की दुकान से सामान खरीदना हो या फिर करोड़ों का कोई बिजनेस सौदा, ये 150 साल पुराने सिद्धांत ही आज के डिजिटल युग में भी विश्वास और जवाबदेही की गारंटी देते हैं। और इन्हीं नियमों की वजह से हम एक अनजान इंसान के साथ भी ऑनलाइन व्यापार करने का भरोसा कर पाते हैं। तो अगली बार जब किसी ऐप पर बिना पढ़े आई एग्री बटन दबाने वाले हों, तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, इन 150 साल पुराने नियमों के तहत असल में क्या वादा किया जा रहा है।